जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया जो अपनी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर और ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू की है, हम इसका मुकाबला करेंगे थ्रू आवर डिफेंस डॉक्ट्रिन। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है। अ, वो कहते हैं जी हमने ये जो सीज फायर किया है ना, ये पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है। ठीक है जी, ये जरा समझें इसको। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ये सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा होगा। ये जो हाइब्रिड एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है वो खिताब कर रहे थे अपने एयरफोर्स के लोगों के साथ, और वहाँ पे ही उन्होंने बात की और ये भी कहा कि उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पैसा भी उनके पास मौजूद है, सारा कुछ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो, जारी बात है, कहते हैं जी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। और आईएमएफ जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो $1 अरब पाकिस्तान को मदद दी जा रही है, ये ना दी जाए। वो पाकिस्तान जो है ये पैसा जो है मसूद अजहर पे लगाएगा, या ये पैसा जो है वो जैश मोहम्मद पे लगाएगा। सो ये चीज़ आप थोड़ी सी इससे अंडरस्टैंड करें कि दैट इज़ वेयर ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इसको डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहे हैं, टेररिज्म को। दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेयर पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान भी तो दहशत गर्दी, ये टीटीपी बीएलए है, तो पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? क्या पाकिस्तान इसको अपनी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना सकता है? क्योंकि अगर भारत को ये चीज़ कर रही है तंग, तो पाकिस्तान को भी तो तंग कर रही है। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये जो कल बात कर दी कि जनाब हमारा जो नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, वो इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि जनाब देखो ये मान गए हैं ये हमला हुआ है। ये पाकिस्तान ने, पहली बात है, पाकिस्तान नेवर डिनाइड कि हमला नहीं हुआ। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने भी फतह 1 फतह 2 मिसाइल मारे। तो मतलब दिस इज नॉट अ पॉइंट। सो ये आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो, या इंडियन फौज जो है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन पैदा हो गई है, इसमें इंडिया ने ये जो फैसला किया है कि वी हैव स्ट्रक पाकिस्तान हार्ड, we have damaged Pakistan bigger, and we have gone more deeper inside Pakistan. That is how they are considering this as a military superiority. और वो कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजन। सो ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन से मारा है, मिलिट्री सुपरियॉरिटी हमारे उसके ऊपर है। नाउ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल एक और एंगल से सोच रही है इसको, एंड दे मस्ट थिंक दिस। और इंडिया जो है उसका असल जो टारगेट है, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक बैटल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम थर्ड पार्टी को इसमें अहमियत देते हैं। नो, नेवर। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरी वो बात नहीं है। सो ये सोचो ही मत कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस, और कोई थर्ड वो मीडिएशन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है ना, जो मेरी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान की अप्रोच है, पाकिस्तान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान का कंफर्ट जोन यही है, ठीक है,
ऑन दिस वॉर सिचुएशन सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, दैट्स फाइन। पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया, दैट्स फाइन। अमेरिका ने पढ़ के बीच में ये चीज़ें करवा दी, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमने अपनी कैपेबिलिटी और जो रिजॉल्व है वो टेरर ट्रेनिंग जो कैंप्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इट मीन्स कि ये जो अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं हालात वैसे हैं, इट्स नॉट दैट पॉइंट। द पॉइंट इज कि दे आर शिफ्टिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम। वो अपना सारे का सारा सो वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा आपको भारत की समझ आएगी और उनके प्लान्स की समझ आएगी, बेसिकली इंडिया अब शायद जो वो बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जो वो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है अमेरिका की अब, और हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम पाकिस्तान को कर सकते हैं, हिला सकते हैं। अब पाकिस्तान की विड्थ कम है ना, तो इसलिए दे कैन अटैक इजीली पाकिस्तान। पाकिस्तान की विड्थ कम है इसलिए पाकिस्तान, हैड पाकिस्तान अटैक्ड मुंबई इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट पाकिस्तान डिड नॉट अटैक मुंबई। पाकिस्तान ने जो जंग है वो नज़दीक तरीन शहरों में रखी है, फॉर अ मैसेज, एक बड़ा मैसेज देने के लिए, एक बड़ी चीज़ देने के लिए। पाकिस्तान को जो जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट है वो एक और अंदाज से करनी चाहिए थी, उसकी पोजीशन एक डिफरेंट होती। शायद हमारे जो पाकिस्तान की सिलेक्शन ऑफ टारगेट थी वो सिर्फ ये थी कि हमने इसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करना है। सो पाकिस्तान के बारे में वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब अब वो कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ इनका मुकाबला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्वायर कर ली है, ठीक है। और इंडिया जो है वो अपनी एयर और स्पेस सर्विलेंस जो है, और वो बार बार इंडिया के अंदर एक ही बात हो रही है कि जी हमने वो तस्वीरें दिखाई, हमने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, हमने प्लैनेट लैब के इमेजेस से ये देखा जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी, ठीक है ना जी, और हमने फलानी जगह से ये देखा और ये किया, वो अपने उसमें लगे हुए हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी प्यूनिटिव स्ट्राइक्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान इस चीज़ को इस पैमाने पे नहीं लेके जाता कि हमने इंडिया पे हमला कर देना। इंडिया के अंदर अटैक होता तो वो कहते हैं हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। सो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का जो सारे का सारा जो पोस्चर है, दैट पोस्चर इज डिफेंसिव। वो पोस्चर ही डिफेंसिव है। उस पोस्चर में वो कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ जी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के। मुझे ऐसे लगता है हमारा पोस्चर ही डिफेंसिव है, और इतना ज़्यादा डिफेंसिव है कि वी कांट मेक आवर केस, हम अपना केस भी नहीं बना सकते। सो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी इसको समझ रहे हैं, ठीक है जी। मैं तो इसमें कह रहा हूँ, अब इंडिया पूरी दुनिया में लिख रहा है और बता रहा है। इंडिया कहता है कि हमने ये जो एस्केलेट करके डी एस्केलेट किया है, ये बेसिकली एक प्रेशर है अमेरिका के लिए, एंड ये बड़ी अहम चीज़ है। और वो कहते हैं कि अगर हमें ये न्यूक्लियर एस्केलेशन का खौफ हमारे दिलों में डाला जाएगा, तो वो कहते हैं कि वो इस जो स्ट्रेटेजिक, ये बड़ी अहम बात मैं बताने लगा, दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, कि वो कहते हैं कि हमें अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की बात की और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डराया, जो कि अमेरिका ने उनको डराया कि न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकती है, तो वो कह रहे हैं कि इस स्ट्रेटेजिक रिस्क को वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स कि वो न्यूक्लियर वेपन खुद इस्तेमाल कर जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्क है न्यूक्लियर वेपन का, ये वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इट मीन्स दे विल स्ट्राइक फर्स्ट। तो मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि इंडिया के अंदर ये बात हुई है, जो राजनाथ सिंह साहब हैं इन्होंने बहुत पहले कहा था कि हम फर्स्ट यूज़ पे जाना चाहते हैं, हम फर्स्ट यूज़ करना चाहते हैं वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन को। सो ये जो इंडिया की असर्टिव स्ट्रैटेजी है एस्केलेशन डोमिनेंस की, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के ऊपर मजीद कॉस्ट, देखें पाकिस्तान को इस पे अपनी पोजीशन को थोड़ा या तो असर्टिव करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल हैपन। चाइनीज पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान ही इस्तेमाल करेगा। इंडिया अपना वो जिसे कहते हैं ना साइज एंड जो कैपेबिलिटीज हैं उसको एज एन एडवांटेज इस्तेमाल करना चाहता है। और मैं आपको बात बताऊं, इफ
India wants to take this nuclear escalation to its advantage, then remember, India will target all Pakistan's nuclear sites in one day and at one time. One day, one time, so that Pakistan is not in a position for a second strike. Remember this thing. ये एक बहुत बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको. इन केस इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान न्यूक्लियरली, और अगर पाकिस्तान को मौका मिल जाता है न्यूक्लियर का जवाब देने का, तो देन चीज फिर चेंज हो जाएगी. और जो पाकिस्तान के DJSPR बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं, क्या बोला कि हम तो न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो इसका इस्तेमाल गलत है, वो नहीं करना चाहिए. जो ये कहेगा कि जंग न्यूक्लियर जंग हो जाए वो बेवकूफ़ है. मेरा नहीं ख्याल ये बात करने की ज़रूरत थी. इट मे बी फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस कि हम रेस्ट्रेंट शो करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो सारी अप्रोच है ना, दैट इज़ टू प्रूव इंडिया एन एग्रेसर, एंड इंडिया इज़ हैप्पी टू बी एग्रेसर. वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, हमारे बारे में जो मर्जी कहते हैं. इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ना वो ये देखें, ये कोई एक पहला क्राइसिस नहीं आया, बहुत सारे पहले भी क्राइसिस आ चुके हैं. अब जो वो कह रहे हैं कि हम इसको अपने डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बनाने लगे हैं, तो दैट इज़ अ क्लियर मैसेज. इंडिया ने 2016 और 19 में थ्रेट्स को जवाब दिया. 19 वो एक और जवाब था, अब एक और जवाब है. ये जो एस्केलेशन डोमिनेंस है, एंड एस्केलेशन डोमिनेंस से मुराद यही है कि ये जो न्यूक्लियर वाला एंगल है, ठीक है जी. अब वो कहते हैं इंडिया के बेसिकली तीन, इंडियंस कहते हैं कि हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये तीन स्ट्रैटेजी थी. फर्स्ट ये था कि हमने अपनी कैपेबिलिटी शो करनी थी कि हम जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सो कॉल्ड, जिसको वो कहते हैं कि जी इधर भी था उधर भी था, पाकिस्तान कहता है वो तो बच्चे मारे गए हैं वहाँ पे, कोई बंदा वो उस तरह नहीं मारे गए, ठीक है. वो कहता है जी हमने उसको टारगेट करना. सेकंड ये है कि मैं अपना ये रिजॉल्व और कैपेबिलिटी शो करनी है कि पाकिस्तान ने अपना जो रिस्पॉन्स देना है हम उसका भी जवाब दें. और तीसरी अहम बात यह है कि हमें इस, वो जिसे कहते हैं ना, चीज़ों को इस लेवल पे ले जाना है कि पाकिस्तान आस्क फॉर एक्सटर्नल इंटरवेंशन. लेकिन दिस टाइम पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने कहा कि वी डिड नॉट आस्क फॉर द सीज फायर. हमने सीज फायर की बात नहीं की, हमने सीज फायर की बात नहीं की. इट वॉज इंडिया. ये इंडिया की मैं तीन स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ. फर्स्ट कि हमने कैंप्स पे हमले करने हैं. सेकंड, कैपेबिलिटी दिखानी है टू रिटेलिएट अगर पाकिस्तान का रिस्पांस आता है, या उतना ही रिस्पांस देना है जितना पाकिस्तान देगा या उससे ज़्यादा देना है. तीसरा ये है कि पाकिस्तान का ये जो वो जिसे कहते हैं ना, ये इसको एक्सटर्नल इंटरवेंशन की बात करता है, ठीक है जी, और स्ट्रेटेजिक रिस्क की बात करता है, उसको वो कहते हैं कि हमने जवाब देना है. सो ये चीज़ थी. और ये आप समझ लें, वो कहते हैं जी हमने 7 मई को एस्केलेशन लेटर पे डोमिनेट किया. 7 मई को जब इंडिया ने हमला किया तो वो कहते हैं हमने एस्केलेशन लेटर पे डोमिनेट किया. सो मेरा नहीं ख्याल कि दैट वाज, वो एक डिफरेंट चीज़ थी. इंडिया ने हमला कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान ने भी तो रिस्पॉन्ड कर दिया. मुझे ऐसे लगता है, मैं अगर आपको अपने दिमाग की बात बताऊंगा, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं. पाकिस्तान जो है ना, वो जब इंडिया ने हमला कर लिया, देन पाकिस्तान स्टार्टेड सेंडिंग ड्रोन्स इन इंडिया. और उस ड्रोन से जो असल पाकिस्तान का टारगेट था ना, वो था S-400 ढूंढना. ये मैं आपको बात बताऊं. इंडिया, एक प्लान इंडिया का था कि हम ड्रोन्स बेचते हैं और ड्रोन से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हिट करेंगे. पाकिस्तान ने क्या किया कि उन ड्रोन्स को नीचे आने दिया, सॉफ्ट किल किया. इंडिया ने क्या किया कि पाकिस्तानी मौका यह है कि हमने ड्रोन भेजे, हम मुख्तलिफ एयर बेसिस पे ड्रोन भेज रहे थे. वो दो वजूहात की वजह से ड्रोन थे. वन, टू प्रोवोक इंडिया कि अटैक करे दोबारा. वाई? बिकॉज पाकिस्तान was in constant contact with the global powers, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए, ओके. और पाकिस्तान उनको ये कह रहा था हम हमला नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे थे कि आपने जहाज गिरा लिए, आप बस करें. पाकिस्तान ने ड्रोन भेज के उनको प्रोवोक किया. जब वो प्रोवोक हुए, दो मल्टीपर्पज ड्रोन भेजे, प्रोवोक करें, वन. सेकंड चीज क्या थी, जो बड़ी अहम चीज है सेकंड, वो क्या थी? वो थी कि अगर पाकिस्तान जो ये हमला करता है, ये जो ड्रोन भेजता है, तो हमें उनके डिफेंस सिस्टम का पता चले ताकि हम उनको हिट कर सकें. जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, उन्होंने मिसाइल मार दिए. जब मिसाइल मार दिए, पाकिस्तान गॉट अ जस्टिफिकेशन.
अगेन टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हमने क्या करना है. दिस इज माई असेसमेंट. लेकिन इंडिया ने जो पहली दफा हमला कर दिया हुआ था उसके बारे में पाकिस्तान जो है वो जवाब नहीं दे रहा था, और एक ही बात कह रहा था, हम टाइम एंड स्पेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, टाइम एंड स्पेस वो हम अपना करेंगे. लेकिन इन रियलिटी इंडिया का वो जो कर रहे थे उसके पीछे लॉजिक थी. पाकिस्तान चाहता था कि ये दोबारा हम पे हमला करें, हमारे पास जस्टिफिकेशन हो दुनिया को दिखाने के लिए, और हम किसी से पूछेंगे नहीं. और जैसे ही पाकिस्तान ने वो हमला किया, इंडिया की जो सोफिया कुरैशी साहबा हैं, जो कर्नल साहबा थी उनकी, वो उस वक्त टीवी पे आई, उन्होंने कहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते अगर पाकिस्तान एस्केलेट ना करे. ठीक है जी. सो ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है. इंडियन नेवी जो है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, दे वर ऑल लाइक देर थे. ठीक है, रेडी थे. इंडिया कहता है जी हमारा ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल है, डिटेरेंस अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक, दिस दैट. मैं नहीं समझता टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वैल्यू रह गई है. इंडिया ने जब भी ये कहना है कि मैं टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करना, पाकिस्तान ने सीधा हमला कर देना है, ये कोई चीज़ नहीं है. अब वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के रिविजनिस्ट गोल्स हैं, आइडियोलॉजिकल माइंडसेट है, टॉलरेंस नहीं रही वहाँ पे, एक नया जनरल आ गया है, वो जनरल बड़ा सख्त है, वो आइडियोलॉजी से मजहबी है. अब जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है दुनिया में, बाय द वे आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि किसने लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के अंदर दोनों जो मेन लीडर हैं वो मजहबी हैं. नरेंद्र मोदी भी मजहबी बंदा है और जनरल आसम मुनीर भी मजहबी बंदा है. सो दैट इज समथिंग देयर. ठीक है ना जी. बहरहाल लेट्स सी, इसको देखने की ज़रूरत है. लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, अब इंडिया ने ये कह दिया है कि अगर दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा. ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए. ठीक है जी. और दूसरा ये भी है कि भाई साहब उन्होंने कहा है कि हम जो टेररिज्म है उसको नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बनाने लगे हैं. दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी ये कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं. लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती जा रही है. वो कहते हैं हमने एस्केलेशन डोमिनेंस रखी थी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान कह रहा है नहीं, एस्केलेशन डोमिनेंस हमारे पास थी. मतलब दोनों तरफ से. लेकिन इंडिया जिस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने पाकिस्तान की लेंथ एंड ब्रेड्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमने पाकिस्तान पे हमला किए, और पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है वो कमज़ोर हो गया. I do subscribe this theory that पाकिस्तान जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज़ नॉट एट पार जो होना चाहिए. मैं मुझे मेरे मेरे मेरी ये एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर मौजूद है. लेट्स सी, टाइम बताएगा कि इसमें क्या होता है. लेकिन ये जो इंडिया ने ये नेशनल अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन चेंज की है, इट्स अ पॉइंट विच पाकिस्तान मस्ट रिमेंबर, एंड इट्स अ पॉइंट विच वेयर पाकिस्तान मस्ट लुक एट. थैंक यू.